बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। बड़ा खुशगवार सा सुबह का आगाज़, हल्की फुल्की सर्दी यानी है, मतलब जब साथ धूप हो जाए तो वो फिर आप वो वाली सर्दी इंजॉय करते हैं जी। वो ठंडे वाली सर्दी नहीं होती, आपको बहुत फील हो रहा होता है, सर्दी भी लग रही होती है, हल्की सी खुशनुमा धूप भी, अगर आप थोड़ी देर बाहर बैठे तो बड़ा अच्छा सा एहसास है जी। जो लोग घर में हैं, नाश्ता बाहर बैठ के खुली जगह पर करें, बहुत अच्छा आपको फील होगा। चाय शाय पिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है। बाकी हम यहाँ पर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं, अगर आपके कोई मसाइल हैं उनका हल भी आपको बताते रहते हैं, आपकी खुशियों में भी शामिल होते रहते हैं। आपकी बर्थडे लिस्ट शामिल करेंगे 11 बजे, और आज हमें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे। उसका आपको इंतज़ार करना होगा, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे। फ़िलहाल हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है ख़बरों से, और ख़बरें हमारे पास क्या है, टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, पहली खबर आज की क्या होगी जी, हमारे पास ये कानून साजी असम्बली का हक है, 90 दिन में फैसले का एक्ट आवाम को बचाने के लिए बनाया, ऐसा कहती हैं CM साहिबा। अच्छा जी, चलें जी, टॉप स्टोरीज हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। हमारे साथ इमरान यूनुस साहब मौजूद हैं और दुर्रे नायाब मौजूद हैं, तो आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है आप? सो सर्दी की मैं बात करी थी, तो वो वाली सर्दी तो नहीं कि अच्छा मैंने वैसे ना एक्चुअली पिछले साल भी बहुत गर्म कोट निकाल के रख ली, वो पहनने की बारी नहीं है, और इस साल भी मेरे साथ यही हो रहा है। आप यकीन जाने, ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर शहरी के साथ ये सूरत हाल जो है ना वो चल रही है कि समझ नहीं लगती कि सर्दियों के कपड़े बाहर निकालें या रखें। और लिटरली हम चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं और हमने डेली बेसिस पर सैकड़ों लोगों को मिलना होता है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो अफसरान होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और हमने जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाना होता है। तो हमें सुबह चूज करने में ये प्रॉब्लम होती है कि यार स्वेटर पहने या ना पहने। हाँ। कहीं हम मीटिंग में जाएंगे वहाँ गर्मी ना हो, बाहर निकलेंगे तो सर्दी होगी, बेहतर ऑप्शन है गाड़ी में रख लें। वैसे भी जैसा शाम तक क्योंकि जरूरत पड़ जाती है। जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रिसेंटली हुई हैं कुछ सालों में, उसके बाद लाहौर में सर्दी जो है वो सिर्फ 10 से 15 दिन की सर्दी जो है वो आएगी, और जो जिसमें कोरे वाली सर्दी जो है ना वो सिर्फ आपको 4 या 5 दिन आपको धुंधे नजर आएंगी, शदीद धुंध, और उसके बाद जो है वो सर्दी गायब हो जाएगी, जिस तरह आपने आजकल में देखा। हाँ, तो ये सिर्फ माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो है वो सूरत हाल हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि ये जो मुख्तलिफ अमराज जो है वो चल रहे हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और वायरल इन्फेक्शन जो है वो चल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि बारिश का ना होना। बारिश होगी तो ये अमराज जो हैं ये खत्म होंगे, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं, और ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बारिश के बाद सही वाली सर्दी का आगाज होता है। मैं तो खुद 1.5 हफ्ता हो गया भाई इस वबा में, कोई बंदा मुतासिर है जी, गला खराब, नजला, जुकाम। चले जी, होप फॉर द बेस्ट। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। 90 दिन में कब्जे का एक्ट, आवाम को कब्जा माफिया के जुल्म से निजात, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। क्योंकि अभी कल हम जो खबर डिस्कस की वो ये था जी, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, LDA ने हाथ उठा लिया, LDA की कार्रवाइयां महदूद है। अगर CM साहबा ये कह रही हैं तो फिर तो इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। अवाम के बहुत संगीन मसाइल और हल करने को कोई तैयार नहीं है। दुर्रे नायाब, वज़ीर आला को ये कहना क्यों पड़ा? हाँ। पहले तो इस सवाल पे मेन पॉइंट है, क्या इसमें कोई ऐसी रुकावट थी, या इसमें कोई ऐसा लकूना था, या इसमें कोई ऐसी खुदा ना खास्ता बदनीति शामिल थी? बिल्कुल नहीं। ये काम तो ब्यूरोक्रेसी का था कि जब वो अदालत पेश हुए, उन्होंने चीफ जस्टिस साहिबा के सामने अपना मौक़िफ़ पेश रखा, तो उनको मजबूती के साथ और पूरे फॉर्म बिलीव के साथ खड़े होना चाहिए था इस पे, और उनको वो तमाम इसके अंदर जो रेमेडीज वाले पॉइंट पे हाई कोर्ट अगर बात कर रही थी तो उनको उस पर सेटिस्फाइड करना चाहिए था, बजाय के अनॉइड कर देते। अच्छा, अब सेटिस्फेक्शन ना उनको पहुंचाना इस मामले पे, और उसके बाद उनको मुतमईन और तसल्ली बख्श जवाब ना देने का मेरा ख्याल है कि ये असर है कि आज वज़ीर आला को खुद इस पर वजाहत देनी पड़ रही है। मैं इसको वजाहती बयान कहूँगा। मैं इसको ये कहूँगा कि वज़ीर आला अब एक बहुत अच्छे कानून को डिफेंड कर रही है, क्योंकि उनकी ना अहल टीम, आई एम सॉरी टू से, विच इज ऑन ब्यूरोक्रेसी पे वो डिफेंड नहीं कर पाई इस इतने अच्छे कानून को, इतने अच्छे एक्ट को। वज़ीर आला उनकी जो कोर टीम की नीयत को वो डिफेंड नहीं कर पाए। डिफेंड ना करने की वजह से आज हुकूमत को जगह जगह खुद सफाइयां देनी पड़ी, बताना पड़ रहा है कि हमारी नीयत क्या थी। हमारी नीयत सिर्फ ये नहीं थी कि हमने किसी के इख्तियारात को चैलेंज करना था, हमारी नीयत तो बहुत वास्ट थी कि अगर कोई बंदा आपके घर पे किराए पे आए
उस पर कब्जा करके काबिज बन के बैठ जाए, सही। आपको किराया ना दे और उसके बाद ड्रायर धमकाए, और अगर फिर भी बाज ना आए तो जाली कागज इकरारनामे बना के कल को आप पे ये बयान इल्जाम लगा दे कि इन्होंने तो मुझे बेच दिया है। बिल्कुल। आज के बाद तो मालिक मैं हूं। 80% केसेस जो है निपटाए गए, उसमें ऐसे केसेस निकलेंगे। उसमें इतना बड़ा रिलीफ लोगों को मिला। मेरा खुद बहुत सारे जानने वालों को जिन्होंने मुझे पर्सनली आके बताया कि हमारे किराएदार जो जाली रजिस्ट्रियाँ जाली कागज बना के हम पे ये दिफा कर रहे थे कि जी हमने तो आपसे खरीद दिया था और हमने ना कोई पैसा लिया, सिर्फ ये पादाश थी कि हम खाली कराना चाह रहे थे तो हमसे खाली नहीं करा रहे थे। 90% 80% लोगों को रिलीफ इससे मिला और इतनी तेज़ी के साथ मिला। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है हाई कोर्ट से भी कि इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, इस पर थोड़ा सा सिला रहमी रखें, इसको दोबारा रिकनसाइल की तरफ बात करें हुकूमत के साथ। और मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी जिम्मेदार सुलझे हुए अच्छे अफसर को भेजें जो हाई कोर्ट ये सबसे ज्यादा अच्छी बात आपने कही है कि ये बहुत जरूरी है जी, इसके लिए कोई बहुत जिम्मेदार अफसर होना चाहिए। इमरान यूनुस, देखें जब भी कोई ब्यूरोक्रेट बनता है ना, ब्यूरोक्रेट को छोड़ें, जब कोई कमिश्नर लगता है, डीसी लगता है, एसी लगता है, इन लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। मैं पूरी ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, दुरने आप चूंकि ये बीट करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बिल्कुल मैं भी करता हूँ। इमरान ने बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी ना बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि आपने कैसे अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना है। अच्छा, इसमें इनको ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको कहीं पर हक़ाइक़ को छुपाना पड़ता है तो आपने इस तरह छुपाना है कि आपकी बात सच लगे। ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। उसके बावजूद जो दुरे ने आपने बात की, मैं सेकंड करूंगा इनकी बात को कि ये नाअहल लोग हैं जिन्होंने जाकर केस जो है वो ऐसे पेश किया। देखें हम मौज़ूद अदलिया की बात करें, अदलिया ने तो फैक्ट एंड फिगर्स पे डिसीजन जो है वो देना होता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर वज़ीर आला साहबा, एक छोटी सी अदना सी राय है, अगर किसी एक जर्नलिस्ट को भेज देती ना डिफेंड करने के लिए तो वो लिटरली वो सुरखरू होके वहां से निकलता। अब आप यकीन जाने लाहौर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या था? तजावजात था। Exactly. अब तजावजात क्या है? वो भी कब्जा माफिया है। आपका पूरा लाहौर जो है, दुरे ने आपने ठीक कहा कि यहाँ पर 80-90% जो है वो जगहों पर कब्जे हुए पड़े हैं। सरकार की अराजियों पर कब्जे हैं, एलडीए की अराजी पर कब्जे हैं, किसी भी सरकारी इदारे की आप अराजी देख लें उस पर भी कब्जे हैं। ओवरसीज इनफैक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी तक उसकी यूनिवर्सिटी की अराजी पर भी कब्जे हैं, रेलवे की जमीनों जो कि नहीं छुड़वाए जा रहे। और उसकी वजह क्या है कि आप अपना मौकफ जो है वो ऐसे तरीके से आगे पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात। अब इस एक्ट को लिटरली मरियम नवाज साहबा के हवाले से मैं बात करूं ना, ये अभी पता है क्या काम कर रही हैं? मुझे ये बहुत अच्छी लग रही हैं। पता है क्यों? इनके काम बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है क्यों? ये हर वो काम कर रही हैं जिससे जो कारकुन जो है ना वो बदजन होता है। हम हमेशा क्या कहते थे कि सरकार कोई भी आए वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पता है क्यों नहीं करती? वो कहते हैं जी एमपी एमएनए कहते हैं हमारे वोटर्स टूट रहे हैं। इन्होंने इंक्रोचमेंट खत्म करवाई, इन्होंने तजावजात खत्म करवाई, इन्होंने उसके बाद आप रेड लिस्ट के तरफ आ जाएं, जो भी सरकारी निफा पर चीजें इनके नॉलेज में आती थी नई फरोख्त हो रही, उन पे जो है वो एक्शन लेती थी। उसके बाद जखीरा अंदोजी के खिलाफ इन्होंने किया। उसके बाद बगैर नक्शों के जो बिल्डिंग्स बनी थी उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां की। अब बेचारे ये यतीम, मस्कीन, बेवाएं और मजलूम जिनके 1.5 मरले पे, आधा मरले पे लोग जो हैं वो काबिज हैं, गुंडा नासिर काबिज हैं, उनसे जब खाली करवाए गए हैं तो अब मैं यहाँ अब जो है वो इस एक्ट को ख़त्म करवा दिया गया है। मैं कल ही ये बात कर रहा था कहीं बैठे हुए, तो एक बहुत अच्छे ऑफिसर जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे पता क्या बात की? उन्होंने कहा कि इमरान ये एक्ट अगर रहता ना तो बहुत सारे लोगों की, नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों की मतलब जेबें जो है वो खत्म हो रही थी, कंगाल हो रही थी, उनको जो अंडर द टेबल मनी आता था वो खत्म हो रहा था। इसलिए अब इसको खत्म करवाया गया है। सो अब ये देखना पड़ेगा वज़ीर आला साहबा को कि उनकी वो ब्यूरोक्रेसी जिसने ये जाकर अपना मौका जो है वो पेश किया वो क्यों इसमें नाकाम हुई? क्यों? क्योंकि भाई आम आवाम जो है उसको रिलीफ मिल रहा था और लोग दुआएं दे रहे थे मरियम साहबा को। बात हो रही है तो अज़मा बुखारी साहबा कहती है कब्जों के खिलाफ तेज तर इंसाफ जरूरी है। कब्जा माफिया के खिलाफ बनाया गया कानून किसी के खिलाफ नहीं, बेवा, यतीम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के कानूनी हक है उनको। अच्छा, मैं एलडीए में देखूं ना, बिल्कुल जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, अशराफिया जिन्हें कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी है,
इनके डिस्प्यूट तो नहीं रुलते वहाँ पे, ये तो वहाँ पे लकीरें नहीं निकाल रहे होते, ये तो वहाँ पे जूतियां रगड़ नहीं रहे होते, आम शहरियों की तरह। कॉल पे काम हो जाता है, उनके तो फोन पे कॉल होते हैं। और आपको लाहौर में एक मुनज़्ज़िम, शायद मेरे तवस्सुस से, आपके तवस्सुस से, चैनल के तवस्सुस से मैडम वज़ीर आला को ये भी गोशगुजार कराऊँ कि बहुत सारे पुलिस अफसरान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज़ लेने में माहिर हो चुके हैं, और उनको उस डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज़ की मसले हल करा के प्रॉपर्टी को यूँ मक्खन में से बाल की तरह निकाल के उससे प्रॉफिट लेना जो है ना, वो एक कारोबार बन चुका है। कि अगर कोई फटे वाली प्रॉपर्टी बिक रही है तो सबसे पहली नजर तो बाहर लोगों की होगी, क्योंकि वो फटा हल करा लेंगे और कौड़ियों के दामों में खरीदी हुई प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर करा के अपना उस पे वो कारोबार करेंगे। समनाबाद, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, समनाबाद नदीम शहीद रोड पे, मैं दुरे ने आपकी बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ। समनाबाद नदीम शहीद रोड पे एलडीए की एक प्रॉपर्टी थी, उस पे एक घर था और वो डिस्प्यूटेड था। आप यकीन जाने उस रोड पे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, उस रोड पे 3.5 मरले का मकान जो है डिस्प्यूटेड था। एक मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने अपने ड्राइवर को वो डिस्प्यूटेड प्लॉट जो है, घर जो है वो लेके, पता कितने का था, 18 लाख रुपए में लेके दिया। और ये मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, कुछ सालों पहले की बात बता रहा। और वो मिनिस्टर शायद एलडीए के भी रहे बाद में, और उन्होंने क्लियर भी करवा लिया। अच्छा खैर ये तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीज, और ये क्या है, ये अवाम के साथ ज्यादती है। ये बासर लोग है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। एलडीए के मुलाजमीन के सासों का चेक सिस्टम गैर फाल है, ये तो हमेशा ही लगता है पूरे पाकिस्तान का सिस्टम फाल हो जाएगा, एलडीए के अफसरान का फाल नहीं होगा, क्योंकि ये इतने फिल्थी रिच हो चुके हैं, इतने फिल्थी रिच हो चुकी है कि शायद फिल्थी रिच होने की टर्म से भी अगली टर्म निकालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे 80% ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी अपने पास लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सरकारी गाड़ी सिर्फ फ्यूल कार्ड के लिए रखते हैं। अच्छा, अपने जाती घर हैं लाहौर के अंदर, उनको किराए पे देके खुद सरकारी घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, फायदे उठाने की ना इंतहा है, 10-10, 8-8 मुलाजमीन रखना मामूल की बात बन चुकी है। ड्राइवर, घर का मुलाजिम वो तो चले मिल गया, उसके अलावा वर्क चार्ज भर्ती करा के मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ जगहों पे अपने वो सारा असर शुक बनाना इनका मामूल की बात हो चुकी है। अपने घरों की रेनोवेशन पे इतने पैसे लगा चुके हैं कि अगर एक अफसर के घर की रेनोवेशन की मैं फाइल निकालूं ना, सरकारी घर, उसमें 2 नए घर बन सकते हैं, इतने पैसे लगा चुके हैं। मर्जी का फर्नीचर, खूबसूरत टाइलें, सीसीटीवी कैमरास, नया वो गेट, पता नहीं क्या क्या, मार्बल। मैं हैरान होता हूं कि जो इंसान अपनी तनख्वाह से एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इस गरीब के अवाम के पैसों पे अपने ऊपर अय्याशी किस तरह कर सकता है। आप घर में मार्बल लगा सकते हैं, इनसे पूछा जाए, आप घर में ट्रेवल टेल लगा सकते हैं, आप यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हैं लोगों के पैसों पे, लोगों के टैक्सों की मनी पे, और आप खुद ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको खुद घर बनाना पड़ जाए किसी सरकारी अफसर को, मैं देखूंगा कौन कितनी शाहाना घर जो है ना अपनी हलाल कमाई से बना सकता है। अब हालात ये हो चुके हैं कि ये फिल्दी रीच हो चुके हैं। पहले सिस्टम ये होता था कि जो ये टैक्स जमा कराते थे, एफबीआर में डिक्लेयर करते थे, वो गोशवारे इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में डिक्लेयर करने पड़ते थे कि हमने ये जमा कराया है। अब कोई बहुत सालों से ये एप्लीकेशन क्या, ये तो हर चीज़ उड़ा बैठे हैं, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर किसी पे कोई इंक्वायरी खुलती है जो हर दूसरे रोज़ खुलती है बदउनवानी की, उस पर भी फिर इनको एफबीआर बाकी इदारों से रुजू करना पड़ता है। असूल तो ये है कि जब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरी बीवी के नाम ये चीज़ें हैं, तो मुझे अपने सरकारी इदारे में या मुझे अपने इदारे में उसको डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक डॉक्यूमेंट, एक जो लीगल डॉक्यूमेंट है किसी भी सरकारी अफसर का। अगर वो अपने पासपोर्ट पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं सरकारी अफसर हूं, तो उनको अपने सरकारी एमिनिटीज डिक्लेयर करने में किसी किस्म की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी है ना, यहाँ पे तो मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, यहाँ पे तो आपकी ऑफशोर कंपनियां, ऑफशोर पैसा है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके मुलाजमों, रिश्तेदारों, भांजे भतीजों, सालों, मामों, पता नहीं किन किन के नाम है, वो चीज़ें खुल जाएंगी फिर। तो मैं इस चीज़ को, कल जो मैंने स्टोरी दी, मेरा मकसद भी ये था कि उस सिस्टम को फॉलो होना चाहिए, इनको कोई डर खौफ होना चाहिए, इनकी टैक्स रिटर्न जो है एफबीआर, इनकी हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए। आज मैं एक आखिरी बात करके इमरान की तरफ आऊँगा कि अगर आप प्लॉट एलडीए में ट्रांसफर करना चाहें, आपको सेलर बायर को एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करानी पड़ती है, और सबसे बड़ा जुल्म, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी जमा करानी पड़ती है। देखें आप, मतलब यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो कानून बना देता है, बट ये सिस्टम अब देखें, खबर तो दे दी गई है, गैर फाल रहता है कि कभी फाल भी होगा। ये मेंशन चीजें इसलिए की जाती है कि याद दहानी हो कि इनको भी किसी ने ठीक करना है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है कौमी एयरलाइन की फरोख्त का अमल मुकम्मल। कल बराह रास्त ये ट्रांसमिशन चल रही थी जी। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने PIA की बोली जीत ली, दुर नायाब। जी ये बहुत ही अच्छी खबर है इस लिहाज से कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रीम चल रही है उस पे कारोबारी हजरात का एतमाद करना, ये उस हवाले से बहुत अच्छी खबर है। बाकी PIA का जितना बट्टा बैठा हुआ था इससे ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। लोगों का ट्रस्ट भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं वही कह रहा हूँ ना, जितना भट्टा बैठ चुका था इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता था। अब मसला ये था, उसको चलाने के लिए इतना ज़्यादा चिप इन करने की ज़रूरत थी। पैसा जो सरकार के पास तो ना कभी हो सकता था, और माजरत के साथ कि सरकारी इदारे अगर कोई और भी इसको खरीद लेते तो उन्होंने उसी सरकारी डगर पे चलाना था जिस पे अब PI चल रहा है। बिल्कुल सही। जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना, वो बेरहम और जालिमाना जरूर होता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और अपनी थोड़ी HR पॉलिसी की तरफ, लेकिन उसके बगैर ये एम्पायर्स खड़े नहीं होते, ये बिल्डिंगें नहीं बनती, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ये मामला नहीं चलते, ये आपको रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती अगर आप सख्ती ना करें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जितने अभी इदारे हमारे बिगड़ चुके हैं, इनको कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट तर्ज पे चलाने की जरूरत है। अब ये एक डिबेट है कि किसको चलाना चाहिए, किसको नहीं चलाना चाहिए। लेकिन आपकी स्टील मिल हो गई, आपका PIA हो गया, आपके मुख्तलिफ इदारे हो गए, मैं तो ये LD को भी कहता हूँ कि इसको भी कॉर्पोरेट सेक्टर पे दे दें, ये भी इनसे नहीं चल रहा। लोगों की प्रॉपर्टियां रोल दी हैं इन्होंने। अच्छा, अब कम टू द पॉइंट कि हम PI की तरफ आए कि PIA एक ऐसा सफ़ेद हाथी बन चुका था जिसको अब सिर्फ आपने दफनाना ही था। अगर कोई बंदा, अगर कोई कारोबारी हजरात इस पे एक जुआ खेलते हैं और पैसा इन्वेस्ट करके उसको खड़ा कर देते हैं तो ये बहुत खुश आइंद बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पाकिस्तानी कंपनियां, पाकिस्तानी ताजर, पाकिस्तानी कारोबारी हजरात, कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व है इसमें। बैरून मुल्क के ताजर, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो जो पहले मामला चल रहे थे ना, ये बाहर से लोग आ रहे हैं जहाजों में ला के उनको चीजें बेची जा रही हैं, शुक्र है वो नहीं है, क्योंकि हमारे PIA के पास बहुत अच्छे एसेट्स भी हैं। बिल्कुल, हमारे PIA के पास अच्छे त्यारे भी हैं जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारे PIA के पास वो रूट्स हैं 90 से ज्यादा जो शायद ही किसी एयरलाइन के पास पूरी दुनिया में हो। अच्छा, अगर हम वो इंटरनेशनल रूट्स को ही फॉलो कर दें और अपने रूट्स पे काम चलाना शुरू कर दें, इतनी ट्रैफिक है एयर ट्रेवलर्स की कि आप थक जाएंगे। आपको का हम बदन क्यों हुए? ना त्यारे अच्छे, ना उनके अंदर कोई सेफ्टी अच्छी, ना उनके अंदर सर्विस अच्छी, ना उनके अंदर लोग अच्छे। हाँ। ठीक है, आप क्यों बदजन हुए ना? हमें तो कोई इतराज नहीं था। यहाँ तो ओवरसीज आज भी इतने ज्यादा मुखलिस हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारे मुल्क की कोई चीज़ हो, हमारे मुल्क की प्रोडक्ट हो, हमारे मुल्क की एयरलाइन हो, हम उस पर सफ़र करें। बहुत अच्छी बात है कि आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने इसको परचेज किया, इसके राइट्स लिए। अब सबसे अच्छी इसके अंदर बात यह है कि तमाम पैसा 10 अरब के अलावा 135 अरब जो बनता है, 125 अरब, वो इसमें चिप इन होगा, उसमें लगेगा। और 10 अरब एज गारंटी, एज सिक्योरिटी जो भी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी वो रख लेगी, बाकी हर चीज़ इसके अंदर चिप इन होगी। अब रही इसकी HR की बात, इसके बाकी मामलात की बात, तो वो एक स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट पॉलिसी पे ही बननी चाहिए, तो ये सिस्टम चलेगा। ऐसे ही है। अच्छा जी, वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी आवाम अब PIA का सुनहरी दौर देखेगी, ये दौर वापस आएगा, PIA अब कामयाबियों की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। हम दुआ गो हैं जी। इमरान यूनुस जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। मैं अगर थोड़ा इस तरफ आऊँ कि हमेशा कोई भी सरकार, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी सरकार अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो वो प्रोजेक्ट बहुत बेहतर होता है निस्बतन इसके कि वो खुद कोई प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनको आप देखें तो वह हवाले से बेहतर होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि PIA जो है वो अब बेहतर होगा। मैं अगर PIA के हवाले से बात करूं कि सवाल यहाँ ये पैदा होता है, मैं कुछ हकायक आपको बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगी। दुर्रे नायाब भाई जो हैं ये भी शायद परेशान हो जाएंगे जो हकायक मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि PIA वो इदारा था कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस जो है वो इनसे ट्रेनिंग लेती थी। मैं और दुरे नायाब जब हम न्यूयॉर्क गए तो PIA के वहाँ पर होटल में हम रुके तो वो होटल देखकर हम परेशान हो गए कि आई थिंक न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा होटल था जो कि PIA की अपनी प्रॉपर्टी थी। हम हैरान हो गए। अभी तक भी है। अब आप मूवीज बनी है हॉलीवुड की बड़ी उसके अंदर। अब आप ये देखें कि PIA को क्या कोई बंदे का पुत्र मिला ही नहीं जिसने इसको बेहतर करने की तरफ सोचा हो।
अब एक और चीज आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगी। PIA कितना बड़ा नाम है, जहाज पता है कितने हैं, छोटे बड़े सारे मिला के 8 जहाज हैं। आप परेशान हो जाओगी, सिर्फ 8 जी, 8 जहाज है टोटल इसके पास। क्योंकि सईद हमारे बीट रिपोर्टर है, वो कल इन्हीं हकायक से पर्दा उठा रहे थे, कहते हम इमरान अपने भाई बचपन से PIA का नाम सुनते सिर्फ 8 जहाज है इनके पास, इसीलिए जो ऑपरेशनल है। जी, इसीलिए तो ये खबरें आती बाकी थी, खराब पड़े ग्राउंड पड़े। इसीलिए तो ये खबरें आती थी कि जब कोई ट्रेवलिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचता था, वो कहता था जी मेरी Flight फ्लाइट late, है, हाँ। तो वो कहते थे जी वो आपने जिस जहाज पे जाना है वो अभी तुर्की गया है, वहां से वापस आने का इंतजार पैसेंजर लेकर आएगा तो फिर आप जाएंगे। फिर सफाई सुथराई मतलब होगी। आप ये देखें, सॉरी टू से मैं गवर्नमेंट ये मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, मैं जितनी भी साबका दौर में हुकूमतें रही हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने किया क्या है। आपका हर इदारा जो है उसकी निजकारी कर दी गई, और जब भी किसी इदारे की निजकारी होती है ना, तो वो गवर्नमेंट मुल्क के लिए तो बेहतर होता है, लेकिन जो हुकूमतें होती हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, जो इक़्तिदार में जमातें होती हैं, वो उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत होता है। ऐसे ही है। हुआ क्या है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर जो है उसकी निजकारी आपने कर दी है, हेल्थ की कर दी है, PIA कर दी है, स्टील मिल को, हर इदारा आपने जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेकर जा रहे हो। भाई आपके जो मतलब आपके पास जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं इसको बेहतर कर पा रहे? आपने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए ना कि भाई हमसे नहीं चल रहा, तो भाई फिर माजरत के साथ तुम इंज करो, हुकूमत जड़ी है ना वो भी तुसी प्राइवेट पार्टनरशिप देता है, चला लो, शायद मुल्क बेहतर हो जाए। एक नए दौर का आगाज हो, आवाम का ये तो इंशाल्लाह होगा, ये तो बेहतर होगा। आवाम क्या का होगा, दोबारा से इत्तेमाद बहाल PIA हो। में नए जहाज जो है वो भी एंटर होंगे, ठीक है, ऑन बोर्ड आएंगे। इसके साथ आपकी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनका एतमाद भी पाकिस्तान पे बढ़ेगा, अल्लाह करे और वो ममालिक जिन्होंने PIA पर अपने रास्ते बंद किए हुए हैं वो खुश दिली से खोलेंगे। जब आपको तमाम चीजें क्योंकि बेहतर इस नजर आएंगी तो इस निजकारी में वो लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के टॉप 5 अमीर तरीन बंदे हैं, वो भी शामिल हैं। चलें जी, वी होप कि ये बेहतर हो और आवाम तरजीह दे के अब हमने PIA पे ही सफर करना है जी। ये नए दौर का आगाज अब इससे होने जा रहा है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। बिजली चोरी में सहूलतकार 15 मीटर रीडर्स मुअत्तल किए गए हैं। ये कोई नई खबर नहीं है, ये मुअत्तल किए जाते हैं तो क्या छुट्टी हो जाती है? नहीं जी, होता इस तरह है कि उनके खिलाफ इंक्वायरियां जो हैं वो चलती हैं, और अगर चेयरमैन, ये मामला वजीर आजम तक पहुंचा है, चेयरमैन लेस्को, भाई मैं आपको बताता हूँ ना, चेयरमैन लेस्को तो ऊपर बैठा हुआ है तो फिर वो उनको इंक्वायरी होती है बाकायदा। अच्छा, इनको सहूलत इसलिए मिल जाती है कि जब इनके खिलाफ कोई डिसीजन होता है तो फिर ये दोबारा एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं अपनी इंक्वायरी की ना, तो इनको ये रिलीफ जो है वो अक्सर मिल जाता है। इस वजह से ये लोग जो है बगैर डर खौफ के कि हमारी कौन सी सर्विस खत्म हो रही है, डरें तो तब ना कि जब 15 मीटर रीडर पकड़े गए हैं बिजली चोरी में मुलव्विस। आप अवाम को तो कहते हैं अवाम बिजली चोरी करती है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बिजली चोरी बगैर लेस्को के अफसरान मुलाजमीन के हो ही नहीं सकती। किसी की क्या मजाल के कोई बिजली चोरी जो है वो कर ले, क्योंकि हर मीटर रीडर को पता होता है कि मीटर जो है वो तो पूरा उसका एक्सरे कर लेता है ना। और आप यकीन जाने, जिस तरह दुरे नयाब वो LDA वाली खबर दे रहे थे ना कि मुलाजमीन के असासा जात जो है वो उसका जो चेक किया जाना चाहिए सारा कुछ, लिटरली इनके आप असासे चेक करें, इनके बहन भाइयों के असासे चेक करें, इनकी बेगमात के रिश्तेदारों के असासे चेक करें, तो आपको नज़र आएगा कि ये कितनी करप्शन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको ये करते क्या है बेसिकली, अगर आप अपना कोई कमर्शियल मीटर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी फैक्ट्री का मीटर बिलिंग ठीक करवाने गए हैं ना, उस पे भी इन्होंने आपसे 10 से 15 लाख रुपया रिश्वत लेनी है सिर्फ आपका बिल ठीक भेजने पे। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मेरे अपने कजन के साथ हुआ है और मैंने कई बार ये चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है ये चीज़ बताई है। अच्छा, अब बात वही आ गई कि ठीक है, पहले ये अवाम को जो है इजाफी यूनिट डालते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अवाम के साथ साथ अब ये सरकारी इदारों को ना वो यूनिट पे बिल नहीं जाता। दुरे ने आपको इस चीज़ का पता है कि उनको बिलिंग इस तरह नहीं होती कि आपका जी इतने बिल, वो उनको लमसम बिल जो है वो डालते हैं, स्पेशली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जितने स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इसकी सारी बिलिंग जो है ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता है और ये लमसम बिलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब आपने सरकार को भी डालने शुरू कर दिए इजाफे बिल, अवाम को भी डालना शुरू कर दिए, उसके बाद जो आपका अपना अमला है वो बिजली चोरी में मुलव्विस है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब तक आपके अंदर बंदे शफाफ नहीं होंगे
बिजली चोरी नहीं रुक सकती। शाहिद सिपरा साहब कहते हैं ना कि जी स्मार्ट मीटर आ गए, ये हो गए, वो हो गया, ये सिस्टम आ गया। और भाई वो सिस्टम बनाया किसने? इन्होंने ही बनाया ना आपके। अच्छा, उसमें शाहिद सिपरा साहब की ये खबर थी कि जिस कंपनी से आप मीटर बनवा रहे हैं वो भी बिजली चोरी में मुलविस है। वो बताती है कि जी मीटर कैसे पीछे करना है, कैसे करना है। तो जब तक आप ये 15 आपने मुअत्तल किए हैं ना, जब तक आप इन 15 को हमेशा के लिए इनकी नौकरियों से बर्खास्त नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट में डर नहीं बैठेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जी पहले इनका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए। मुअत्तल करना तो कोई हल नहीं है। देखिए, ये अगर बहुत देर आए लेकिन चले दुरुस्त है। जिस वक्त FIA ने और वज़ीर दाखिला ने खुद इस पर बड़ा सीरियसली नोटिस लिया और ओवर बिलिंग से काम स्टार्ट हुआ, दौड़े लग गई थी लोगों की। फिर दौड़े लग गई थी, ठीक है। फिर इन्होंने अदालती रिलीफ लिए, वहाँ पे इन्होंने अपनी मुअत्तलियाँ, अपनी सजाएं, अपनी गिरफ्तारियाँ बचने के लिए इन्होंने कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें ली, फिर अदालतों में गए, वहाँ से ये कवर लेके बैठ के। और इतने ये बेशर्म और ढीठ लोग थे कि ये बर्मला कहते थे कि अब हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात ये है, चूंकि ये वफाकी इदारा है जो बिजली का सारा कंट्रोल सिस्टम करता है और उसी के तहत ये कंपनियाँ चलती हैं, जो लेस्को है, फेस्को है, पेस्को है, जो भी है, इनके ऊपर इनको ये होता है कि जी पंजाब हुकूमत अगर कुछ करना चाहे तो क्या कर लेगी, हम तो उनके मुलाजिम ही नहीं है और हमारे तो बोर्ड और हमारी तो चीज़ें उनके अंडर है ही नहीं। आपको याद होगा जब निगरान सेटअप था तो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ये तमाम इख्तियारात कंपनियों की सज़ा जज़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पंजाब हुकूमत के हाथ में लेने की कोशिश की थी। फिर वो मामला दब गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइम कम था। अब जो भी एक्शन है, इनको खौफ सिर्फ वज़ीर आज़म या वो अपर टीम का है, उससे नीचे तो ये इसी को समझती नहीं ना। ना कोई वजीर, ना कोई कबीर, ना कोई आपको कह ले कि जी मैं बड़ा तगड़ा कोई वजीर हूँ, किसी को कुछ नहीं समझते। हर वजीर को, हर मिनिस्टर को इन्होंने हाथ में रखा हुआ है, उनको फ़ायदे नाफ़ायदे पहुंचाने के लिए उनके बंदे। मैं तो एक बात करूं कि एक आपने मीटर रीडर अभी सस्पेंड हुए ना, अभी सिफारिशें आएंगी लगवाने के लिए कि जी हमारा बंदा लगा दे, और किसी मिनिस्टर लेवल से नीचे कुछ सिफारिश नहीं होनी किसी एक मीटर रीडर और वो भी आके क्या करेंगे? एक आम से अहलकार है ना, मीटर सिफारिशों पे आएंगे वो क्या कर लेंगे? मीटर रीडर को CSP अफसर है, बताएं, एक आम से अहलकार है और सिफारिशें उसकी ऐसी आती हैं जैसे पता नहीं कहां से। कुछ इदारे ऐसे में इनका नाम भी नहीं ले सकता। अच्छा, इन 15 में से 3 मीटर रीडर जो है वो जाती उमरा सब डिवीजन के हैं। 100% शिकायतें वहां पे भी आम लोगों ने की होंगी जाके। अच्छा, अब मसला सिर्फ ये हो गया है कि वफाकी हुकूमत की सजा जजा के फैसलों के बाद ये ज्यादा देर मामला रहना नहीं है। जो एक्सपीरियंस है इनको, तो अदालतों और वो गिरफ्तारियां और FIA के केसेस नहीं इनको कुछ कर सके, ये तो इतने ताकतवर लोग हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, कि ठीक है आपने मुअत्तल कर दिया, अब मुअत्तल करके बाद जब तक आप 2 3 4 कव्वे खेत में लटकाएंगे नहीं ना, यहाँ पे रिवायती यहाँ पे कुछ होना नहीं है। उससे आगे तो मैं इमरान की बात को बिल्कुल स्ट्रांगली एंडोर्स करूंगा कि आपको अब सजा जजा की तरफ जाना पड़ेगा। आप 15 के 15 भी अगर कल्प्रिट साबित होते हैं कानून ज़ाब्ते के मुताबिक, तो 15 के 15 की गर्दन पे उतार देना, आप उनको फारिग करें, उनके चेहरे दिखाएं, उनको फारिग करें, उनका प्रॉपर कोई हल निकाले ताकि आगे आने वाले लोगों को सबक हो। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। कमिश्नर साहिबा की ज़ेर सदारत रूडा के मेगा प्रोजेक्ट्स पर इजलास हुआ, ब्रीफिंग कमिश्नर साहिबा को दी गई है। अच्छा जी, 16 किलोमीटर साइफन ता रेलवे पुल और 9 किलोमीटर रेलवे ता M2 मंसूबे पर पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। दौरे नायाब। अच्छा जी, देखें, रूडा स्ट्रेटजिकली बहुत अच्छी पोजीशन पे है और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर लाहौर का रूडा है, ये आप याद रखिएगा। जितने भी साल लगते हैं डेवलपमेंट की, जितनी भी तेजी आती है, बहुत अच्छी बात है। काम तो जल्दी हो रहा है, बट मुझे लगता है स्टिल अभी काफी टाइम है। लेकिन फ्यूचर लाहौर का आपका रूट है, उसकी मैं अब एक आता बांध दूं। इधर से अगर आप बात करें जाती उमरा की साइड पे, वो तो टोटल क्लोज हो चुका है, ठीक है, वो तो अब गुंजाइश नहीं रही। इधर की बात करें तो हम इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करने वाले रह गए हैं, ठीक है, उसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। इधर कसूर बॉर्डर तक हम चीज़ें जो है ना वो क्लोज कर चुके हैं। प्राइवेट सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, LD सिटी भी आ चुका है, DHA का फेज़ 10 आ रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। लेकिन ये वो पोर्शन है जिसने अभी डिसाइड होना है, जिसने अभी अपनी रफ्तार पकड़नी है, जिसने अभी अपना विजन सेट करना है, जिसके अंदर अभी बहुत कुशन है, बहुत बूम है। रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले कारोबारी हजरात के लिए अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मार्जिन मौजूद है और बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पे वो जा भी रहे हैं लोग। रूल्स उनके बहुत अच्छे हैं। रूडा के जो रूल्स हैं वो इनिशियली LDA के कभी हुआ करते थे,
बहुत अच्छे, जिसमें लोगों ने फ़ायदा उठाया। नहीं, एलडी ने मिस यूज़ किया ना उसका, लोगों ने फ़ायदा तो उठाया सोसाइटियां पास करने के हवाले से, जो अच्छे रूल्स थे। मैंने कहा हमें तो मुश्किल से कभी पता ही नहीं चला। आज ये सोसाइटियां जितनी फल फूल रही हैं, ये एलडी की पास करता है ना। अगर वो उस वक्त इतनी परमिशन आसानी से ना ले सकते, ना होती, तो आज लाहौर में रहने को कोई जगह नहीं मिलनी थी। अच्छा, अब वो जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, उन्होंने अपने भी रूल्स बनाए, उन्होंने अपनी रिलैक्सेशन भी बनाई। उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की है वो यूनिफॉर्मिटी की है कि आपने जो भी डेवलपमेंट करनी है, चाहे इंडस्ट्रियल करनी है, रेजिडेंशियल करनी है, सोसाइटियां बनानी है, कमर्शियल करनी है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह से निकले तो वहाँ पे हाईरेज बिल्डिंग मिलना शुरू होगी, एक जगह से निकलने तो झोपड़पट्टी आपको और स्लम एरिया नजर आने शुरू हो गए, जो एलडी ऑलरेडी करता है। आप हंस रही हैं, आप अपने एरिया में बता दें, इमरान अपने एरिया में बता दें, गुलबर्ग में रहने वाले बता दें, जौहर टाउन में बता दें, सब्जादार, ताजपुरा, और ये बेचारे बहुत ही बुरे हालात हैं। ठीक है जी, मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि आपकी हेप हैजर्ड किस्म की डेवलपमेंट से यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक तरह की आसाइश मिले, एक तरह की ज़िंदगी की ज़रूरत जो है वो मिले। अब इनके जो प्लान है बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट इसने मोटरवे से मिलना है। ये बात याद रखिएगा, मोटरवे से इसको एक्सेस मिलनी है, और जिस दिन इसको मोटरवे से एक्सेस जिस पे काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ, एनओसीज लिए जा रहे हैं, एनएचए से हर चीज़ इनकी प्रॉपर हो रही है, जिस वक्त डायरेक्ट एक्सेस इनको लाहौर सियालकोट साइड वाली मोटरवे से रावी साइफन तक जो सफाई बे बन रहा है मिल गई ना, मैं आपको बताऊंगा कि लोग ना ऐसे सियालकोट आते जाते देखने उतर जाया करेंगे कि चले हम रावी साइफन का नज़ारा करें, और एक बहुत खूबसूरत वॉकवे सफायर बे के नाम से बनी है उसको देखें। तो एक एम्यूनिटी है। हम जब दुबई जाते हैं, हम कराची जाते हैं, हम कराची तो मैंने इसलिए मिसाल दी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दुबई नहीं जा सकते, तो जब हम समंदर के किनारों पे बड़ी इमारतें देखते हैं, बड़े खूबसूरत वॉक्स देखते हैं, वॉकवे होते हैं, वहाँ पे उनके साथ साथ शाराएं होती हैं, तो वो भी नज़ारे देखे ना, तो ये नज़ारे बन रहे हैं, इंशाल्लाह बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और ये लाहौर का मुस्तकबिल है, याद रखें, ये हर बंदा मानता था ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको इमरान खान साहब ने भी कहा बिल्कुल कि जी ये मुस्तकबिल है लाहौर का। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब का मसूबा था, उन्होंने कहा जी कि ये मुस्तकबिल है लाहौर का, नया शहर आबाद होगा, हर गवर्नमेंट इससे इत्तेफाक करती है। बिल्कुल ऐसे इमरान यूनुस लेकिन जी बिल्कुल, अगर हम दुर्रा ने आपने बिल्कुल ठीक बात की कि लाहौर के अंदर तो वैसे ही जगह नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 2008 से 2009 2010 से पहले 2010 से पहले की बात करें तो लाहौर वाकई बहुत खूबसूरत था। उसके बाद लाहौर की खूबसूरती जो है ना वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बिगाड़ पैदा शुरू हो गया ना लाहौर में। अब लाहौर में वो फेस्टिविटी और वो खूबसूरती जो है वो रही नहीं। अच्छा, इंटरनेशनली जो यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर विजिट के लिए आते थे लाहौर को घूमने, आज आके उनके पास एक अंदरून रह गया, यहाँ का भाई और कुछ है नहीं, शाही किला या बादशाही मस्जिद रहेगी, बस करके तो बेचारे जो है वो चले जाते थे। अच्छा, लिटरली दुर्रे ने आपने वाकई ये बहुत अच्छी बात की कि जब भी हम इंटरनेशनली अगर विजिट के लिए जाते हैं तो हमें ये जगह ज़्यादा फैसिनेट करती हैं जो समंदर के किनारे बनी होती हैं। ठीक है, हमारे पास समुंदर तो नहीं है, लेकिन रावी चले चाहे खुश्क भी हो, ज़्यादातर खुश्क ही रहता है ना 12 महीनों में, लेकिन जितना भी है वो अच्छा तो लगता है, खूबसूरत तो लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी भी वैसी ही है। रोडा जो है इसकी अच्छी बात ये भी रही कि इसने ग्रीनरी को उस तरह नुकसान नहीं पहुँचाया जिस तरह लाहौर के अंदर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने नुकसान पहुँचाया ग्रीनरी को ना। तो बिल्कुल अहमियत इस हवाले से भी है कि अब जो आपकी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो भी रोडा में मेरे ख्याल से अब उनको जगह शायद मिल भी नहीं पा रही जी, कि जितनी जगह थी वो सारी उन्होंने ले ली। और नो डाउट लाहौर की खूबसूरती तो बढ़ेगी, लाहौर की पहचान जो है वो मज़ीद मजबूत होगी, लाहौर की अहमियत में जो है वो और इजाफा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है दुर्रे नयाब, मैं आप, हम लोग भी रोडा से मुंसलिक हो जाए। ये इसको फैला भी रहे हैं। आपको मैं इसका सेकंड फेज भी बता दूं जो शायद इस तरह से खबर में ना आया, इसको आगे भी फैलाया जा रहा है, इसको लेकर आगे चल रहे हैं। और ये आपको मैं बताऊं चूंक तक, अच्छा, दरिया रावी के दोनों किनारों पे बड़ा खूबसूरत बंद बांधा था। लेकिन आप ये भी देखें ना कि लाहौर में अगर आपने पूरा लाहौर घूमना है ना तो आप रिंग रोड की एक साइड से चढ़ें, आप तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट में पूरा लाहौर जो है वो चक्कर लगा सकते हैं। वैसे आप लाहौर में गाड़ी जो है वो 20 मिनट में एक रोड क्रॉस करते हैं, और जब ऑब्वियसली उसको रिंग रोड और उसके साथ आपको सॉरी मोटरवे की एक्सेस मिल जाएगी तो ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, ई चालान की खबर है, अदम अदायगी पर गाड़ियों की जब्तगी और नीलामी का इख्तियार चैलेंज किया गया है।
अच्छा, अभी तो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ई चालान आ रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी जमा नहीं करा रहे, बहुत सारे सवाल हैं। अब इस पे ये इख्तियार जो है ये चैलेंज किया गया, मतलब आप गाड़ी को नीलाम कर देंगे किसी की? ये भी एक चले थ्रेट लेवल तक तो ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी किसी के ज़ाती चीज़ को एक्सट्रीम है ना। आपकी एक मेहनत से कमाई हुई है, आप गाड़ी लेते हैं, आप जिस तरह भी जमा पूंजी करके छोटी गाड़ी, हल्की गाड़ी, माठी गाड़ी, छोटी मोटी मामूली जो भी आप सवारी बनाते हैं अपनी, ये कितनी नाजायज़ बात है कि अगर कानून की वायलेशन हो रही है तो आप किसी भी गाड़ी को उठा के आप कह देंगे जी हम नीलाम करने लगे हैं, आपकी मेहनत भर की जो कमाई जो है ना वो हम जब्त कर रहे हैं। हाँ, ये रिजिडनेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी कानून के इतलाक में इस तरह के कवानीन नहीं बनाने चाहिए। आपको ठीक है, आप कहें कि हम से फॉर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम लाख रुपए जुर्माना कर देंगे, हाँ। चलें ठीक है, बात समझ आती है, जुर्माने का इख्तियार है, आप करें, भारी जुर्माने करें, लेकिन आप किसी की जमा पूंजी को, किसी को उठा के सिर्फ इस बात पे कि वो वायलेशंस कर रहा है या वो जुर्माने अदा नहीं कर रहा, वो चालान पे नहीं कर रहा, तो आप उसकी मलकियत, उसकी जायदाद को बेच देंगे, नीलामी कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो गुंडागर्दी में है। बात ठीक है, अब ये चीज़ हाई कोर्ट में बिल्कुल डिबेटेबल है और मैं समझता हूँ कि अगर अदालत में ये मामला गया है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकेगी, तो इसको थोड़ा माइल्ड करना पड़ेगा। फोकस जुर्माने, इम्प्रिजमेंट और मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाना ही अच्छा है कि वक्ती तौर पे जो सज़ा है ना उससे ना घराने तबाह होते हैं, ना किसी की मईशत तबाह होती है, ना किसी की जमा पूंजी लुटती है। जो इस तरह की है तो क्या आप किसी सरकारी इदारे की गाड़ी को भी जब्त करके बेच देंगे? ये सवाल है। अच्छा, आप क्या किसी ब्यूरोक्रेट को भी गाड़ी से उतार के उसकी गाड़ी को भी कर लेंगे? आप क्या किसी पुलिस अफसर को भी उसकी गाड़ी से उतार के कर लेंगे? जितनी वायलेशन, जितने जुर्माने ना कराने की, जमा कराने की रविश सरकारी इदारों में है, LDA में, फूड अथॉरिटी में, लाहौर वेस्ट कंपनी की, जिस चीज का भी आप उठाएं, डाटा निकालें, तो मेशतर जो है डिफॉल्टर पाए जाते हैं, वो तो करवाते नहीं जमा। सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की जो गाड़ियां जो सारी अब ब्यूरोक्रेसी के पास चल रही हैं, उनके इतने जुर्माने चालान है। अच्छा, अब आप उनको तो छोड़ रहे हैं, उनके लिए तो रूल फिर बाईपास करें ना। आप पहले सरकार से स्टार्ट करें, फिर लोगों को मिसाल बना के दिखाएं। अगर तो आप किसी सरकारी गाड़ी को जब्त करके नीलाम करने में कामयाब हो गए तो भाई अब मेरे पे भी कर लीजिएगा ना, फिर तो हिम्मत ही नहीं, वो कर ही नहीं, तो फिर मेरे और आप पे भी कर लीजिएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रिजिडनेस है, ये नहीं होना चाहिए। इमरान यूनुस, देखिए जी, ये वो कवानीन है जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, काबिल अमल तो ये है ही नहीं। फिर एट दी एंड होगा क्या? चलें, लोग ये तो पढ़े लिखे लोग हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं, तो लोग फिर एहतजाज पे आ जाएंगे, जो गाड़ी पकड़ेगा फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, ये वो कवानीन है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। देखें, हमने हमेशा ये बात की है कि अगर कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ये भी है कि लोग अपने चालान पे नहीं करते, तो भाई हमने हमेशा ये कहा है कि आप लाइसेंस पे वो पॉइंट सिस्टम जो है उसको लागू कर दें कि जिसने 5 वायलेशन की उसको फिर आप उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दें, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, या भारी जुर्माने जो है वो आप कर रहे हैं। लेकिन ये किसी तौर भी ये काबिल अमल चीज़ नहीं है कि आप गाड़ी पकड़ के थाने में देके उसके बाद उसको कब्जे में लेके नीलाम कर दें। बहुत बड़ा, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें जो है ये काबिल अमल नहीं है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतरी की तरफ आप जाएँ, आप बजाय ये कि लोगों की वही जो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, तो आप उसको कब्जा कर रहे हैं। मैं तो कल हैरान हो गई हूँ साई साहब की बात सुन के कि कितने पैसे कमा लिए हैं ये जुर्मानों की मद में। तो बट दूसरी तरफ देखिए, मसाइल तो दुरे हैं, आप वहीं के वहीं हैं। अपने ऊपर भी 4 पैसे लगा लेना इदारे पे, वही मैं कह रही हूँ, अपने वार्डन्स पे कोई थोड़ा वो भी बेचारे, उनकी भी ज़हनी मसाइल है। मैं अपनी सिर्फ अपनी बात नहीं करता, मैं आवाम की बात नहीं करता। जो ट्रैफिक वार्डन बेचारे अपने प्रमोशन ना होने से, अपने कोई रूट्स ना बनने से, अपनी कोई चीज़, वो नफ्सियाती मसाइल की तरफ जा रहे हैं। एक मसला ये भी है कि हमारे नेबर हैं, उस बेचारा रात मेरे पास आया था, इमरान भाई मेरी मेहरान के 10,000 रुपए के चालान हो गए हैं। तो वो बेचारा इसी चीज़ पे रो रहा था कि अगर ये मुझे मैसेज कर देते मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो मुझे पता चल जाता कि मेरी कौन सी गलती जो है वो है, मैं उससे फिर बाज आ जाऊँ। कहता आज मुझे वार्डन ने पकड़ा, कहता 10,000 रुपया दे तो गाड़ी आप ले जाए, नहीं तो थाने में बंद है। ये तो सूरत है यार। भाई आप मैसेज कर दो ना, कम से कम पता और कैसे इस तरह के पिकेट लगा के इस तरह से लोगों को ना खून ख्वार नजरों से घूर रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर। ठीक है, मैं तो ये हैरान रह जाता हूँ कि भाई अगर चलान का मसला है तो आप इस तरह शिकारी बन के 3-4 घेरे, इस तरह कबूतर को नहीं घेर रहे होते आप, ठीक है, उस तरह घेरे करके डालते हैं और कुछ ना कुछ निकालने की ना उन्होंने निकाल ही ले रहे हैं। ठीक है जी, वो आमिर भाई अक्सर हमें मजाक में कहते हैं कि भाई किसी दिन हमें ये भी रोक लेंगे कि आपने कपड़े क्यों पहने हैं, ठीक है, अच्छे क्यों पहने हैं, साफ क्यों पहने हैं,
इस पे भी जुर्माने कर रहे हैं आके, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो आपको किसी कानून ज़ाब्ते में लाना चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती जा रही है, इतनी ख़राब होती जा रही है, मसाइल है ना, उनके अपने मसाइल ही नहीं हल होंगे कि यकीन करें कोई बंदा किसी भी लम्हे ऐसा लगेगा कि अब उतरेगा और किसी भी वार्डन के गले मार पड़ देगा। जाएगा। नहीं, वो प्रोजेक्ट कहाँ गया कि इन्होंने अपने बॉडी कैम यूनिफॉर्म पे, जी बिल्कुल, हाँ, वो मेरे ख्याल से तजुर्बाती बुनियादों पर लगे थे और मॉल रोड पे ही लगे थे, उससे आगे वो काम जुर्माना नहीं अच्छे तरीके से भी कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक सही है। बात। आप प्यार मोहब्बत से बात करके हंसते मुस्कुराते आपके जी भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज इमरान साहब आपने बहुत अच्छा सूट पहना है, ये ले 200 रुपये आपके, ऐसा हो ही ना जाए। नहीं, अब तो 200 से काफी कोई आगे बात तरीका होता है ना इंसान का। खैर, मैं तो ये कह रही हूँ कि जुर्माने करना शुरू किए हैं तो कुछ ध्यान दे के अपने डिपार्टमेंट को बेहतर कर ले, लोगों के मसाइल ताकि जो है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना, मैडम को जाने दो, साहब को जाने दो, इमरान को आने दो, आपको पकड़, हो ये ये नहीं रहा होना है। फिलहाल तो यही हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।